कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मेरे संज्ञान में आ जाती है। जैसे हमारे बड़े प्रिय आत्मीय भाई मुकेश जी सहरसा से हमको फोन किए कि पीएमसीएच में ऐसी ऐसी घटना हुई है। और उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। दुर्भाग्य से जात का जहर हमारे नस नस में इस तरह से पिरो दिया गया है कि हम जात से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं सकते। और यह काम कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसने किया है, अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों के लोगों ने किया है। और जात का जहर हमारे नस नस में ऐसा फैल गया कि जात के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। अब देखिए, सरदार पटेल भारत माँ का वो सपूत जिसके कारण आज भारत का ये नक्शा है हमारा, और उसकी जयंती केवल पटेल लोग मनाने लगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व की जयंती केवल ब्रह्मर्षि समाज के लोग मनाते हैं, और कुंवर सिंह की जयंती अब केवल क्षत्रिय लोग मनाते हैं। मतलब हमने अपने पुरखों को भी, भारत माँ के सपूतों को भी जात में बांट लिया। और मैं उस समय बहुत नजदीक देख रहा हूं कि जब गांधी जी की जयंती एक समुदाय विशेष के लोग मनाएंगे, किसी समय हमने उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। अपने जात का मुखिया चाहिए, अपने जात का सरपंच चाहिए, अपने जात का प्रधान चाहिए, अपने जात का विधायक चाहिए, अपने जात का मंत्री चाहिए, अपने जात का मुख्यमंत्री चाहिए, अपने जात का ही प्रधानमंत्री चाहिए, अपने जात का कलेक्टर चाहिए, अपने जात का एसपी चाहिए, अपने जात का थानेदार चाहिए, अपने जात का बीडीओ चाहिए, अपनी ही जात का डीएसपी चाहिए, अपनी ही जात का एसडीओ चाहिए। तो अब देखो होता क्या है इसमें, अच्छे आदमी की कीमत खत्म हो जाती है। आज देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग, हम अनपढ़ गंवार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जिले में जब एसपी जाए, कलेक्टर जाए, तो सबसे पहले पता लगाते हैं किस जात का है। ये नहीं पता लगाते कि अच्छा है, बुरा है, काम करने वाला है, ईमानदार है, नहीं, किस जात का है। अपनी जात का है, घटिया भी है तो चलेगा, दूसरी जात का बहुत अच्छा भी है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आदमी की, अच्छे आदमी की कीमत क्या रहेगी बताइए, जहां जात का जहर इतना फैला हो। तो हम हर घटना को जात के चश्मे से देखने लगते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ इस देश का हो नहीं सकता है, और इसीलिए बिहार की बाहर में बहुत बदनामी है। हम एक बात कहते हैं, अब पीएमसीएच वाली घटना पर जो मनीष कश्यप के साथ हुई, बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा कि वो ये जात का दर्द छलक रहा है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बात तो मनीष कश्यप की है ही नहीं। मैंने तो मनीष कश्यप को आमने सामने देखा भी नहीं है, तो बात मनीष कश्यप की नहीं है। मनीष कश्यप की जगह पर एक बिक्कू यादव को मान लीजिए, सरफराज भाई को मान लीजिए, चिंटू दुबे को मान लीजिए, मुकुल शर्मा को मान लीजिए, कोई भी हो सकता है, ABCDEFZ कोई भी हो सकता है। कोई आदमी अपने मरीज के इलाज के लिए पीएमसीएच जाता है, निष्पक्ष होकर के इस पर आप विचार करिएगा। और वो आदमी अच्छा हो सकता है, आदमी बुरा हो सकता है, आदमी विवादित हो सकता है, आदमी बीजेपी का हो सकता है। कुछ लोग लिखते हैं कि आपने पत्रकार क्यों लिखा, वो तो पत्रकार नहीं है, वो तो बीजेपी का एजेंट है, तो दलाल, बहुत सारी बातें। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आदमी अच्छा हो सकता है, आदमी बुरा हो सकता है, आदमी आपके आइडियोलॉजी से अलग आइडियोलॉजी का हो सकता है, अलग दल का हो सकता है, अलग जात का हो सकता है, अलग संप्रदाय का हो सकता है, वो मुद्दा ही नहीं है। मैंने कहा ना, मनीष कश्यप को भूल जाइए, बिक्कू यादव गए, सरफराज भाई गए, पिंटू चौधरी गए, जगनारायण निषाद गए, कोई भी हो, वो जाता है किसी के इलाज के लिए, पैरवी के लिए, आपने किसी मरीज को दिखाने के लिए, या किसी मरीज की शिकायत पर उसका बढ़िया इलाज नहीं चल रहा है, उसका परिजन है, मित्र है, सगा है, संबंधी है, जान पहचान का है, कोई भी, वो जाता है। अब 2-3 बातें यहां हमको बताइए। जो गया वो क्या AK-47 लेकर गया, हथियार लेकर गया, बम लेकर गया, पिस्तौल लेकर गया, गिरोह बना करके गया, नंबर 1।
गया तो क्या उसने किसी को हमला किया, किसी को मारा, चांटा मारा, किसी को बंदूक चलाई, तोप चलाई, गोली चलाई? नहीं। बोला, बहुत उग्र ढंग से बोला होगा, चिल्लाया होगा, हल्ला किया होगा, शोर शराबा किया होगा। हो सकता है कि ऐसी भाषा भी बोली हो जो आपको प्रिय ना हो, किसी डॉक्टर को अच्छी ना लगी। ये सब बातें, संभावनाएं हो सकती हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये बात कह रहा हूं। तो ये हो सकती है संभावना। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में हम अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो क्या तरीका है? पीएमसीएच में तो हमेशा पुलिस रहती है, फिर वो थाना भी बगल में सटा हुआ है, तो पुलिस को खबर करेंगे, 2 मिनट में पुलिस आएगी, कैंपस में पुलिस रहेगी, अब कंप्लेन कराएंगे, एफआईआर कराएंगे, गिरफ्तार कराएंगे, जैसा पुलिस समझेगी कानूनी कार्रवाई करेगी। यही ना हो सकता है? यही ना हो सकता भाई? चिल्लाया, गाली दिया, खूब बोला, अपमानजनक बातें कर दी, कुछ भी कर दिया, तो क्या उसकी सजा है? तरीका क्या है? कोई सभ्य समाज में क्या तरीका है? पुलिस को खबर करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, अगर कोई उसने अपराध कर दिया तो एफआईआर लिखाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। यही तरीका हो सकता है भाई? या ये तरीका हो सकता है कि सैकड़ों की संख्या में जुट कर उसके साथ मारपीट करेंगे? देखो, बहुत सीधी बात है, चिकित्सकों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। बहुत लोग सुन भी रहे होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे सर्विस काल में 3 दशक से अधिक समय तक मैं जिले में कप्तान रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, एडीजी रहा, डीजीपी भी प्रदेश का रहा। एक भी कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए कि किसी संकट में, किसी तकलीफ में वो मेरे पास आया हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, और उसके साथ हमने इज्जत से बात नहीं की हो, उसका सम्मान नहीं किया हो, या उसके सम्मान की रक्षा नहीं की हो, ऐसा खोजने पर भी नहीं किया। कोई हो ही नहीं सकता। कोरोना काल में जब डॉक्टर्स पर हमले हो रहे थे, उसमें कितना तगड़ा स्टैंड लिया था कि हमारा डॉक्टर हो या कोई स्वास्थ्य कर्मचारी हो, किसी पर कोई हाथ उठाएगा, किसी के साथ बदतमीजी करेगा, उसका हम जान छोड़ेंगे नहीं। बड़ी मदद मिली थी, बड़ी ताकत मिली थी चिकित्सकों को। आज भी मैं मानता हूं, और पूरा समाज मानता है, दुनिया मानती है कि दूसरे भगवान है, भगवान के स्वरूप में बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा है चिकित्सक। तो आप ये बताइए कि ऐसे तो रोज कल भी मारपीट हुई है पीएमसीएच में, उसमें तो मनीष कश्यप नहीं थे ना, कोई दूसरा था ना। तो अब ये बताइए, आए दिन ये घटनाएं वहां होती रहती। हमारे कहने का ये मतलब है कि कोई अगर जाता भी है और कोई आपके अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, अमर्यादित व्यवहार करता है, या उसकी बोली भाषा, उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आप मिल करके उसको हमला कर दीजिएगा? हमला ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा पिटाई हुई, कम पिटाई हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो गया था उसने किसी को पहले तमाचा मारा, उसने किसी को गाली दिया, या गोली चलाया, बम चलाया, AK-47 चलाया, कोई संगठन या बहुत भीड़ लेकर के गया और हमला करने के उद्देश्य से गया? अरे गया वो मरीज का इलाज कराना भाई। हो सकता है डॉक्टर के साथ बहुत सम्मानजनक ढंग से बात नहीं हुई हो, चिल्लाया हो सकता है कुछ बोला हो जो डॉक्टर को अच्छी नहीं लगी हो, जो भी। तो मेरा यही चिकित्सक बंधुओं से अनुरोध है कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो जैसा आपने किया वैसे तो भाई सभ्य समाज में होता नहीं है, ये तो मवाली लोग करते हैं। अच्छा देखिए, मनीष कश्यप हो चाहे कोई भी, बिकू यादव हो, सरफराज भाई हो, कोई भी जो जाएगा वो अपने सम्मान, अपनी गरिमा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा तो जनता का उस पर से विश्वास टूटेगा। मान लीजिए मनीष कश्यप के ऊपर से जनता का विश्वास टूट गया, नुकसान किसका होगा? जनता का नहीं, 1 पैसा नहीं, नुकसान तो केवल मनीष कश्यप का होगा और तो किसी का नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, अगर चिकित्सकों पर से जनता का विश्वास उठ गया और चिकित्सकों के बारे में जनता की राय कुछ उल्टी बन गई, तो पूरे समाज का बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ा समुदाय का। भाई आप तो समाज के पढ़े लिखे सभ्य आदमी हो, दुनिया को, जनता को आप में आस्था है, भरोसा है, लोग आपको दूसरा भगवान मानते हैं,
और आप भी वैसे कर। अच्छा बताओ, अगर मान लो कि क्या कानून है कि हमारे घर में किसी ने डकैती कर दिया तो हम उसके घर में डकैती करेंगे? यह है किसी ने हमारे कोई अभद्र आचरण कर दिया तो उसके बदले में, ऐसा तो कानून नहीं ना भाई। तो अब बताइए कि मैं अनुरोध करता हूं चिकित्सक बंधुओं से कि मनीष कश्यप अच्छे हैं बुरे हैं, उन्होंने क्या किया नहीं किया, घटना की पूरी डिटेल हमको जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि उनकी पिटाई हुई, और ये बात है कि ग्रुप में पिटाई हुई, सामूहिक रूप से डॉक्टर जमा होकर के उनको पीटे। एक थप्पड़ पीटे, 100 थप्पड़ पीटे, कम पीटे, ज्यादा पीटे, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप जिस पद पर हैं, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपकी ऊंचाई है, आपसे इस तरह की व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों के संघ हैं, संघ में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि डॉक्टरों का आचरण कैसा होना चाहिए। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने आचरण को तो सुधार ही सकते हैं। तो ये बहुत है। तो इन्हीं बातों को मैंने लिखा तो बड़ा स्पष्ट खुले मन से लिखा। मैंने मनीष कश्यप हो चाहे उसके जगह पर कोई और हो, किसी को भी आपको पीटने का अधिकार नहीं है। यह कानून के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, आपकी गरिमा के खिलाफ है। मनीष अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, मनीष से यहां इशू मनीष कश्यप नहीं है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बड़े दुखी भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ, इलाज हुआ, बड़ा फूहड़ बोलते। अरे भाई तो इलाज करोगे ऐसे? ये तरीका है? कोई किसी को पकड़ कर कहीं भी इलाज करने लगेगा और ये काम डॉक्टर करेगा, ये काम डॉक्टर करेगा, तो फिर डॉक्टर की समाज में गरिमा क्या रहेगी? जब डॉक्टर भी यही काम करने लगेगा जैसा बाकी करते हैं लोग, तो डॉक्टर की समाज में गरिमा क्या रहेगी? मैंने तो इतना सा प्रश्न उठाया था और इतना ही प्रश्न है मेरा कि चाहे वो मनीष कश्यप हो, ABCD EF G कोई भी हो, हर तरह के लोग पहुंचेंगे हॉस्पिटल में। कुछ झगड़ा वाले करने वाले भी पहुंचेंगे, हर तरह के लोग पहुंचेंगे। तो आप गैंग बना करके, जमात बना करके जो जाएगा उसको कूट दीजिएगा और यही काम आप करने लगिएगा, फिर आप में और सड़क छाप लोगों में फर्क क्या रह गया बताइए? और आपकी मर्यादा कैसी रहेगी? फिर तो डॉक्टर से लोग डरने लगेंगे, हमारे जिसको भगवान समझते हैं उससे डरने लगेंगे, भागने लगेंगे। या फिर एक और बात हो सकती है कि जब लोग जाएं तो तैयारी करके जाने लगेंगे कि भिड़ंत भी हो सकती है, उसकी तैयारी करके जाने लगेंगे। फिर तो तब क्या होगा? और ठीक है, और जनता अगर आपके उल्टे मन बना ले, तो जनता में गलत इंप्रेशन चला जाए, धीरे धीरे ऐसी 2, 4, 5, 10, 20 घटनाएं होंगी तो ऐसा हो सकता है। और फिर क्या होगा? जनता कहीं घेराबंदी कर दे, तब क्या होगा? ये सब गलत चीजें हैं। मेरा किसी जात से, किसी मजहब से, किसी दल से, किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं जब से सेवानिवृत्त हुआ आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, किसी भी मीडिया के आदमी से, किसी भी पॉलिटिशियन से मेरा कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। न मैं किसी को फोन करता हूं, न मैं किससे मिलता हूं, न किससे कोई रिश्ता रखता हूं, कोई लेना नहीं। व्यक्तिगत संबंध किससे हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं भूल ही गया हूं। आप लोग याद दिला देते हो कभी मैं DGP था या प्रदेश के पुलिस के मुखिया के पद पर, मैं तो याद भी नहीं, मैं कहीं चर्चा भी नहीं करता इसकी। मैं पुलिस में रहने को किस्सा मैं बड़ा अतिशय, और कुछ जो अकलियत के भाई जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ठीक है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं और गर्व से कह सकता हूं कि हिंदू हूं। मुझे अपने ऋषियों पर, महर्षियों पर, अपने पुरखों पर, अपने पूर्वजों पर बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने कभी समाज में जात के नाम पर या मजहब के नाम पर कोई हिंसा, कोई नफरत फैलाने का काम नहीं किया, कोई भेदभाव ही नहीं किया।
एक आदमी भी पूरे मेरे जीवन काल में जितना नौकरी में रहा, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिल सकता है जो ये कहे कि एक जात विशेष के कारण मेरे साथ मेरा अपमान किए, मेरा काम नहीं किए, मेरे साथ अन्याय कर दिए, ये कोई नहीं कर सकता। अभी आरोप लगाने वाला लगा सकता, किसी मजहब विशेष रहने के कारण हमको न्याय नहीं दिया, हमको अपमानित कर दिए, भगा दिए। नहीं, आप लोग नहीं जानते हैं कि बिहार में कहीं भी हिंदू मुस्लिम तनाव होता था तो किसको भेजा जाता था, बताइए। चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो मोतिहारी हो, चाहे वो शिवहर हो, चाहे वो सीतामढ़ी हो, चाहे वो बिहार का कोई भी जिला हो, औरंगाबाद हो, ये सब अकलियत के भाई जानते हैं कि जहां भी हिंदू मुस्लिम का तनाव होता था, दंगा फसाद की स्थिति बनती थी, वहां सरकार हमको भेज देती थी ना भाई। और हमारे साथ कोई स्पेशल फोर्स थोड़े जाता था, कोई हम फोर्स लेकर थोड़ा अकेले जाते थे, कहीं हेलीकॉप्टर से, कहीं गाड़ी से, और अकेले जाते थे। और जहां भी गए एक लाठी भी नहीं चली, गोली तो छोड़ दीजिए, और एक आदमी का सर भी नहीं फटा, मृत्यु भी छोड़ दीजिए। सफलतापूर्वक सबको सल्टा करके समझा कर आता था। मेरी एक आवाज पर 10,000 20,000 की भीड़, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम को, ठहर जाती थी। विश्वास था ना भाई, मुस्लिमों को भी विश्वास था, हिंदुओं को भी विश्वास था, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। तो कितने दंगे बचाए, कितने फसाद बचाए, कितने हिंदुओं की जानें बचाई, कितने मुस्लिमों की जानें बचाई, कोई नहीं कर सकता। हमारे आज भी एक से एक मुस्लिम मित्र हैं, सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं। तो बिना सोचे समझे किसी को गाली देना, फूहड़ बात लिखना, किसी को भी, ये तो आपके परवरिश का नतीजा है ना भाई। आप अपने खून का परिचय देते हैं, परवरिश का परिचय देते हैं, अपने माँ बाप का परिचय देते हैं। अगर किसी को आप गाली लिखते हैं तो विरोध किसी का हो सकता है, विचार का, तो विरोध जताने का एक बहुत ही मर्यादित शालीन तरीका भी होता है। हमने भी विरोध ही जताया कि डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कितनी शालीनता से लिखा है। हमारे घर में 5-5 डॉक्टर हैं, आपको पता है। मेरे 2-2 समधी डॉक्टर, समधिन डॉक्टर, 2-2 दामाद डॉक्टर, दामाद की बहन डॉक्टर, 7-7 डॉक्टर हैं, 5 नहीं। मेरे परिवार तो डॉक्टर की इज्जत हमसे ज्यादा कौन करेगा। हमारे संपूर्ण जीवन भर किया है, हमारे घर ही में 5-5 है, 7-7 हैं। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, मनीष अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या नहीं है, ये उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, अक्षम्य है। और इसके लिए मुझे लगता है चिकित्सक लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बिना रिएक्शन दिए हुए आपस में बैठ करके, संघ में बैठे लोग विचार करें। नए जो डॉक्टर हैं उनको उनकी आचरण संहिता समझाएं। भाई हॉस्पिटल है, हर तरह के लोग आएंगे, किसको कैसे डील करना है। कोई अगर उनके नियंत्रण के बाहर है तो पुलिस को खबर करें। मनीष कश्यप कोई की बात नहीं है, ये काम बात है। तो इतना ही कहना था। बिहार को बदलना है तो हमें अपनी सोच से ऊपर उठना होगा, और कोई बात नहीं। हमें अपनी सोच, अपनी छोटी बुद्धि से ऊपर उठना होगा। थोड़ा जात के दायरे से ऊपर उठना होगा, थोड़ा मजहब के दायरे से ऊपर उठना होगा, थोड़ा इंसानियत को और इंसान को पहचान करके बात करनी होगी। ये नहीं कि आंख मूंद करके आपकी जात का नहीं है, आपके मजहब का नहीं है, आपके दल का नहीं है, तो अब उसको गाली ही लिखने लगी। ये कोई तरीका नहीं। तो मेरा इतना ही कहना, मतलब मनीष कश्यप से मेरा कोई व्यक्तिगत देखा देखी भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, लेकिन मिलूंगा और जानूंगा। दोनों ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या हुआ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सभ्य आदमी नहीं कर सकता है कि पीएमसीएच में जो घटना हुई है वो सही हुई है। ठीक है, आपका संघ है, सरकार को भी आप दबाव बना करके रखते हैं, सरकार और मंत्री भी बहुत कुछ आपका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत मजबूत हैं इस मामले में, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप संरक्षक आदमी की तरह व्यवहार कीजिए। तो मेरा यही है। मैं चिकित्सकों को बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, उनके संघ से अनुरोध करता हूं, नए जो डॉक्टर हैं उनको समझाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं। सब नए नए लड़के हैं और
अगर नहीं समझाएंगे तो आपका सम्मान समाज में रहेगा नहीं। दुनिया को आप नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने को जरूर सुधार सकते हैं। मैं इतना ही कहने के लिए आया, और मैं आप सबों से अपील करता हूं कि आदमी की कीमत समझिए। मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं कम से कम अपना शत्रु, मुझे हजारों लोग शत्रु मानते हों। हमारे इतने लंबे 3.5 दशक के जीवन में लाखों आदमी को तो जेल भेजा होगा। मेरे टाइम में 50-60 इनकाउंटर हुए हैं, तो जो मारे गए हैं उनके भाई भतीजे सगे रिश्तेदार तो गालियां लिखते ही रहते हैं, जो जेल गए वो भी गालियां लिखते रहते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को सस्पेंड डिसमिस किया, वो भी कुछ लिखते रहते हैं। उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके परवरिश को दिखाता है, आपने माँ बाप ने कैसी आपकी परवरिश की उसको दिखाता है। और इससे अच्छे आदमी, जो सच्चे लोग हैं, जो सब जात धर्म मजहब सबका सम्मान करते हैं, तो उनका मनोबल गिरता है। तो मैं तो जात धर्म सब चीज से ऊपर हूं। मेरा तो न किसी से दल से लेना देना, न किसी जात से लेना देना। मेरे लिए बड़ा छोटा कोई नहीं। मैं तो छोटे से छोटे आदमी की इज्जत करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, सबको भगवान का स्वरूप समझता हूं। और यही हमारी दीक्षा में हम लोगों को बताया भी जाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसका नाम चाहे जो हो। भगवान दो हो ही नहीं सकता ना। जिसने पूरी कायनात बनाई, जल बनाया, पानी बनाया, पृथ्वी बनाई, धरती बनाया, आकाश बनाया, हमको बनाया, तरह तरह के जीव जंतु, वनस्पति, वृक्ष, जब बनाया तो बनाने वाला कोई कारीगर तो एक ही है, चाहे जिस नाम से पूरा। और ये अज्ञानता के कारण हम आपस में द्वेष रखते हैं, नफरत रखते हैं, घृणा रखते हैं, दूसरे को गाली देते हैं। हम आदमी की कदर करना नहीं जानते। हमारा विरोधी भी हो, विचार का विरोध हो सकता है ना, लेकिन व्यक्तिगत किसी को गाली लिखना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं। तो मनीष कश्यप के आप विरोध में, बहुत अच्छी बात है, रहेंगे ही लोग। आप समर्थन में, ये अच्छी बात है, रहेंगे ही लोग। सबके समर्थन में, सबके विरोध में लोग रहते हैं। ये विरोध तरीका से जताना चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मुझे क्या पॉलिटिक्स से लेना देना? मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना रहता तो मैं कहीं बहुत अच्छी जगह बैठा होता। आप सबों को तो लाइव में ये सब नहीं बता सकता ना। बहुत मेरे पर दबाव बना राजनीति में आने के लिए, आज भी बनता है। मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मुझे अब जीवन से कुछ भी अपेक्षा नहीं है, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान के अलावा, भजन करने के अलावा कुछ नहीं। मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं। जो हमें शत्रु मानते हैं उनके लिए भी मेरे मन में मंगल कामना ही है। उनके लिए मैं भगवान से यही कहता हूं, भगवान इनको सुबुद्धि दो, इनका कल्याण करो, इनका मंगल करो। मैं कभी भी किसी का बुरा सोचता ही नहीं, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं, और अब तो कोई मतलब ही नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो पीएमसीएच में घटना हुई है, जिस तरह से लोगों ने किया है, वो अच्छा नहीं है। वो समाज के लिए बहुत बुरा संकेत है। मनीष अच्छे हैं, बुरे हैं, ये इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। वो अच्छे हो तो, बुरे हो तो। डॉक्टर लोगों ने जो किया वो उचित नहीं है। उनकी मर्यादा कर, मैं उनकी गरिमा को बचाना चाहता हूँ, उनकी मर्यादा को बचाना चाहता हूँ, उनकी प्रतिष्ठा को बचाना चाहता हूँ, जो इस तरह के कृत्य से समाज में गिरे। तो इसलिए मैंने ये कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिनके मन में जात का कीड़ा है घुसा हुआ, वो तो जात का कीड़ा जब काट लेता है तो आदमी को उचित अनुचित कुछ थोड़े दिखाता है। वो तो जहर पिला दिया गया है ना। वो जात के बाहर वो सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। मुझे क्या मतलब है बीजेपी से, आरजेडी से, या किसी पार्टी से, या किसी जाति से, या किसी से? मुझे तो कोई मतलब नहीं। मुझे तो इस घटना से कोई मतलब ही नहीं। मतलब इन तरह की छोटी छोटी बातें मैंने कभी जीवन में नहीं किया। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। पूरी नौकरी में जब आरजेडी की सरकार थी तब भी, और जब आरजेडी की सरकार नहीं दूसरी सरकारों के साथ मैंने काम किया तब भी,
कोई किसी दल का आदमी आया हो मेरे पास, ये नहीं कह सकता है कि हम सत्तारूढ़ दल के आदमी नहीं इसलिए हमको भगा दिया, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया, हमारा काम नहीं। ऐसा मैंने कभी किया नहीं जीवन में। न कोई ये कह सकता है कि जात के नाम पर मैंने किसी का अहित कर दिया, कभी नहीं किया। मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव कर नहीं कर दिया। सबको हमारे बचपन से ऐसा संस्कार है। मैं किसी को गाली देने का संस्कार नहीं, किसी का अपमानित करने का संस्कार नहीं, किसी के साथ भेदभाव करने का संस्कार नहीं। अब तो कह सवाल ही नहीं होता। तो आप सब मिलकर के विचार करें, जो मनीष के विरोधी हैं वो भी, जो मनीष के समर्थक हों वो भी, जो दोनों में से कुछ न हो, न्यूट्रल हो वो भी। क्या कोई हॉस्पिटल जाएगा और ऊंची आवाज में ही बात करेगा तो सारे डॉक्टर लोगों को मिल करके उस पर हमला कर देना चाहिए या उस पर कानून विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए? बस एक ही सवाल। और ऐसा होने लगा तो फिर क्या होगा? जय श्री राम। आज इतना ही। अभी मुझे कथा में जाना है, समय का अभाव है। आप जितने लोग जुड़े उनको बहुत बहुत प्रणाम। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। जय श्रीमन नारायण। अपने को गाली देने वालों को भी प्रणाम करता हूं, अपने को आशीर्वाद देने वालों को भी प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।